कैंप लगाया जा रहा है जिसकी तैयारी नौजवान कर रहे हैं। इनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, जैसा कि इनको कहाँ से पैसे मिल रहे हैं इन कामों के लिए, क्योंकि जैसे इन्होंने और कुछ ये पूछेंगे कौन सी आइटम इनके पास क्या रेट है, मार्केट में क्या रेट चलता पाया। और आइए इनसे बात करते हैं। किनके अमीर मोहतरम यानी कि यूनियन कौंसिल ननार के अमीर काशिफ गुराया साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जी क्या है आपका विजन, क्या है जी, कहाँ से पैसा हासिल कर रहे हैं, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, तो हमें भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये बताएं क्या हाल है? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सुनाएं जनाब। दुआएं सर आपकी। जनाब कौन कौन सी चीज़ें आपके पास जो आप सुबह आवाम को जी इंशाल्लाह ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम इश्या इंशाल्लाह हम सुबह देंगे इंशाल्लाह। कोई मेन चीज़ें जैसा कि जी जैसा कि चीनी है, घी है, चावल हैं, दालें वगैरह हैं, उसमें बोतलें भी शामिल हैं। ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकरीबन तमाम इश्या जो है ना बाज़ार से काफ़ी रियायत की कमो पेश आपके पर किलो के पीछे कितनी रायत होगी? इंशाल्लाह 30 से 40 रुपए हर चीज़ पे सब्सिडी होगी। हर चीज़ के पीछे इंशाल्लाह। मतलब वो जो आपकी खरीदार है जिस कीमत में आपने चीज़ को खरीदा है आप उसमें से भी लेस करेंगे, फिर वो 30-40 सब्सिडी दे रहे हैं ना हम। सर मतलब जो आपने मार्केट से चीज़ खरीदी है, सर आपके कहने का मतलब है कि आपने मिसाल के तौर पर चीनी आपको पर किलो कितने की मिली है? जी चीनी हमें तकरीबन 82 रुपए किलो मिल रही है। आप क्या रेट देंगे लोगों को? हम आवाम को 70 रुपए किलो देंगे। सर आप 82 खरीद रहे हैं जी, लेकिन 70 रुपये वो जो उसके अंदर 12 रुपये पर किलो है, कितने मिकदार की चीनी सर आपके पास मौजूद है जी? ये चीनी तकरीबन हमारे पास 600-700 किलो चीनी है। 600-700 किलो चीनी है। 600-700 तकरीबन हम 3 से 400 खानदान सर आप कम पेश 8,000 रुपया लेस कर रहे हैं चीनी के अंदर। 12 रुपये पर किलो आप खुद अपनी पॉकेट से देंगे। सर ये पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हैं? जी ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पर सामान देख रहा हूँ, मतलब ये पैकिंग वगैरह आपकी हो रही है, कुछ अंदर भी आपका सामान पर है और कुछ आपने पहले बात शुरू करने से कहा था कि जी आपका घी वगैरह भी नहीं आया और कुछ और चीज़ें भी आपकी। सर ये कितने लाखों के अंदर इनकी? जी लाखों। अगर इसमें आप सब्सिडी देंगे तो वो हज़ारों में होगी। सर इतने हज़ार पैसे लोग आप कैसे दे रहे हैं ये लोग? सर ये जैसे कि हमारे अमीर मोहतरम का हुक्म है साद हुसैन रिजवी साहब का कि अवाम के रिलीफ के लिए जितना कुछ कर सकते हैं हमने करना है। तो इस सिलसिले में ये जो तहरीक की बॉडी है ना हमारी यूनियन काउंसिल की, ये बॉडी आपस में पैसे डिवाइड कर रही है। यानी समझ लें कि 5-10 हज़ार हर बंदा अपनी जेब से अदा कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा सस्ता बाजार है। मतलब पहले आपने एक लगाया? पहले भी एक लगाया, उसमें हमने 50 से 60 हज़ार रुपया सब्सिडी दी है अपनी जेब से। अपने इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट समझ लें कि डबल है, पिछले से डबल है। यानी पिछले में अगर हमने 200 खानदान को रिलीफ दिया है, अब हम इंशाल्लाह 300 से 400 खानदान को रिलीफ दे रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब कि मिकदार को आपने डबल कर दिया। ठीक है। तो आपने तो एक दफ़ा लगा लिया जी, मतलब आप कह रहे हैं ये हमारा दूसरा। तो सर लोगों की क्या एक तासुरात क्या थे, वो क्या चाहते थे? तासुरात अगर आप उधर विजिट करें ना तो इंशाल्लाह सुबह आप खुद लोग बताएंगे उनके क्या तासुरात हैं। हमें अब लोग ना खड़ा करके पूछते हैं कि भाई अब कब बाजार लगाना है, क्योंकि देखे ना अगर कोई 1000 या 1100 का सौदा ले रहा है ना तो कम से कम 300 से 400 रुपया उसका बच रहा है। तो गरीब आदमी का 300-400 रुपया बचे तो उसके दिल से जो है ना दुआ निकलती है। ये तो बिल्कुल बहुत आपका एक अच्छा काम है, हम आपका अप्रिशिएट करेंगे सर। आप अपनी एक पॉकेट से कर रहे हैं। हाँ जी आप बताएं क्या आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करें। इनका कोई ज़ाती मकसद, कोई दुनियावी मकसद नहीं, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत है। पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा जब आएगा तो इंशाल्लाह हर चीज़ आवाम को उनके घर में मिलेगी। माशाल्लाह। बाबा जी फरमाते थे कि जब दीन आता है ना तो सबसे पहले ये रोटी का मसला जो ना ख़त्म हो जाता है। ये आवाम का हक है, ये तो हुकूमत वक्त ने देना ही देना है। इंशाल्लाह जब तहरीक आएगी तो एक भाई हमारे बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, आपका नाम मुबारक? आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मोहम्मद राशिद महमूद। राशिद महमूद साहब।
सर खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब? आपके दोस्त तहरीक आपकी लगी है काम करने में, उनसे पूछा है, उन्होंने बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, पर किलो पर 40 से 50 रुपए क्या बता रहे हैं जी। सर आप नुनार शहर के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर तो परचून की बहुत ज़्यादा दुकानें होंगी, वो दुकानदार जो लोग हैं वो कोई आपसे गिला शिकवा करते हैं कि आप इतना सस्ता सामान दे रहे हैं? नहीं सर, उनका गिला शिकवा बनता ही नहीं है। नहीं, उनका बनता नहीं है, लेकिन उन्होंने किया हो। हाँ, जाहिर है, ये बात तो आती है ना कि वो उनके जो ग्राहक हैं वो हमसे वो सस्ता बाजार में सौदा ले जाते हैं, तो परेशानी तो होती है, लेकिन ये परेशानी बनती नहीं है, वैसे बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब बेचारा पहले ही पिसा हुआ है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, और अगर ये दोस्त मिलकर कुछ उनके लिए हेल्प आउट कर रहे हैं उन्हें, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जो है ना वो इनको शाबाश देनी चाहिए बिल्कुल कि ये मज़ीद अच्छे काम करते रहें, क्योंकि अच्छे कामों में हेल्प करना, उनमें मदद करना, ये भी एक अच्छाई है। बिल्कुल जी चाहिए। आपसे किसी NGO वगैरह ने जो इमदाद करते हैं, बहुत ज़्यादा NGO हमारे मुल्क के पाकिस्तान, किसी ने रब्ता किया हो कभी इस काम के अंदर? इस काम के लिए किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई अब दूसरा, जब पहला बाजार लगा उसके बाद दूसरा बाजार कब लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लोगों की नीड है, ज़रूरत है। आपने किसी सियासी पार्टी से पैसे लिए हों? नहीं जी, सियासी पार्टी से हम सियासत, इस काम में सियासत नहीं करते, हम दीन के लिए कर रहे हैं, और ये सियासत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सियासत अगर इन्वॉल्व हो गई तो फिर तो ये इसका मकसद ख़त्म हो जाता है। ये सियासत नहीं है, ये लोगों की खालिसतन मदद है, जिसमें हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे, मतलब कोई अपनी ज़ाती शो ऑफ करने के लिए भी नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे लोगों को रिलीफ देने की एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका भी कबूल करे। आमीन। माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे दोस्तों की मेहनत को। क्या बोलना है ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ, ਹੀ ਲੈਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਨੇ? ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ ਜੀ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਵਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਭਈ ਹੁਣ ਫਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੋਟ ਕਰੋ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ। ਆਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल जी, ਆਹੋ, ठीक हो गया। इन्वेस्ट किया इसके अंदर कम हो, आप वैसे इशारा कर दें। जनाब, ये बातें बताने वाली नहीं होती, मतलब ठीक है, ठीक है। कोई प्राइवेट। कम बेश कितने लोग थे जिन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तहरीक के हर बंदे ने ना तकरीबन ओहदादरान है जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़्यादा कोशिश हमारे अमीर साहब हैं यूनियन कौंसिल के, ठीक है, ये कर रहे हैं, और ईमानुल्लाह भट्ट साहब हैं, ठीक है। वो माशाल्लाह, और भी जो भाई हैं, लेकिन मेन कोशिश इन भाइयों की है जो इन्होंने तो सर कल आप कहते हैं कि लगेगा, हफ्ते वाले दिन लगेगा सुबह, तो किस वक्त आप शुरू करेंगे, किस वक्त इसको एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे? ये जनाब इंशाल्लाह 10 बजे स्टार्ट होगा और शाम तक इंशाल्लाह ताला चलेगा। माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई जी।